क्या चिराग पासवान करेंगे मोदी शाह से बगावत? क्या चिराग पासवान देंगे केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा? क्या चिराग पासवान मिलाएंगे प्रशांत किशोर से हाथ, या फिर चिराग पासवान एनडीए से बगावत करने जा रही हैं? दर्शकों, बिहार की राजनीति में इन दिनों चिराग पासवान पर सबकी नजर बनी हुई है। जहां एक तरफ वो खुद को एनडीए का हिस्सा बताते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को खुली चेतावनी दे रही हैं और नीतीश कुमार की उन्होंने नींद उड़ा दी है। दरअसल चिराग पासवान बीते कई दिनों से कह रहे हैं कि वो प्रदेश की राजनीति करना चाहते हैं, यानी बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, और उन्हें केंद्र की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी जो उन्हें केंद्रीय मंत्री पद मोदी शाह ने दिया है उससे वो खुश नहीं है और वो बिहार की सियासत में उतरना चाहते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने खुले तौर पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कह दिया कि मैं एनडीए का हिस्सा जरूर हूं, लेकिन मैं राज्य सरकार में मेरी कोई भागीदारी नहीं है। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर चिराग पासवान केंद्र की राजनीति छोड़कर, यानी केंद्रीय मंत्री पद छोड़कर बिहार की राजनीति में आते हैं तो ये उनके लिए सही होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चिराग पासवान को अगर बिहार की राजनीति करनी है तो केंद्रीय मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर और चिराग पासवान मिलकर बिहार में बड़ा खेल करने जा रहे हैं? क्या बिहार की सियासत में अब प्रशांत किशोर और कहीं ना कहीं चिराग पासवान मोदी शाह को बड़ा झटका देने जा रहे हैं? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद है। सर, जिस तरीके से प्रशांत किशोर और चिराग पासवान एक दूसरे को कहीं ना कहीं दोस्त बताते हैं और लगातार प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर बिहार की राजनीति में उन्हें एंट्री करनी चाहिए, वहीं चिराग पासवान भी इस बात को दोहरा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी हो जाते हैं कि बिहार की जो राजनीति है उसमें अब चुनाव से ठीक पहले उथल पुथल मचना शुरू हो गई है। और ऐसे में भी एनडीए खुद में को अगर देखें तो वहां पर ज्यादा इस बात को लेकर कह सकते हैं कि आपस में जो है मतभेद नजर आ रहे हैं। चाहे चिराग पासवान की बात करें, चाहे हम जीतन राम मांझी की बात करें या नीतीश कुमार ललन सिंह की बात करें, यानी कि एक तरीके से ऐसा माहौल लग रहा है कि एनडीए कुनबा जो है वो लगातार आपस में जो है नाराज दिखाई पड़ता है। अब जबकि सब पार्टियां जो हैं वो रणनीति बनाने में जुट गई हैं। आप देखिए, इंडिया गठबंधन में भी लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं आम है कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा किसको होना चाहिए, लेकिन लगभग ऐसा मानकर चला जा रहा है कि भाई तेजस्वी यादव भी इंडिया गठबंधन से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। लेकिन अगर एनडीए कुनबे की बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी दल हैं वो अपनी अपनी कहानी कहते हुए नजर आते हैं। आप बीजेपी को ही देख लें, बीजेपी की तरफ से कभी सम्राट चौधरी का नाम सामने आता है, कभी अश्विनी चौबे कुछ और कहते हुए नजर आते हैं, कभी गिरिराज सिंह एक अलग बयान देते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या बीजेपी की जो मुख्यमंत्री बनने की चाह है, क्या वो इतनी ज्यादा प्रबल हो गई है कि वो अब जो है किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री अपना बनाना चाहते हैं? एक बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार को आप देखिए, जेडीयू को आप देखिए, वहां पर भी आपस में जो खींचतान है वो दिखाई पड़ती है, चाहे नीतीश कुमार हो, ललन सिंह हो, इसके अलावा चिराग पासवान की सर, प्रशांत किशोर ने अभी तक सीएम चेहरा खुद को घोषित नहीं किया है। उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। क्या चिराग पासवान को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है बनाया जा सकता है प्रशांत किशोर के द्वारा? सीएम चेहरा घोषित किया जा सकता है? देखिए, खुद अगर आप आज का स्टेटमेंट देखें तो बिहार के लिए ही चिराग पासवान बहुत कुछ करना चाहते हैं, बिहार के लिए ही या बिहार में रहकर ही राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि मैंने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए ही राजनीति में कदम रखा है। तो अब जिस तरह से उनकी इच्छाएं प्रबल होती हुई दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे में क्या प्रशांत किशोर जो है उनकी इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं? क्या प्रशांत किशोर जो है वो अब चिराग पासवान के ऊपर दांव लगाते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर को पता है कि बिना सपोर्ट के बिहार के अंदर उनकी जो पार्टी है जन स्वराज, उसको कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं वोट बैंक नहीं मिल सकता। इसीलिए लगातार वो चिराग पासवान की न सिर्फ तारीफ करते हैं बल्कि चिराग पासवान भी जी दबे सुर में एक तरीके से प्रशांत किशोर के बारे में बात करते हुए नजर आ जाते हैं। और ये तमाम जो समीकरण है वो तब हो रहे हैं जब चुनाव से ठीक पहले 3-4 महीने पहले हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर चिराग पासवान को अपने तरफ लाने में अगर प्रशांत किशोर सफल रह गए, चिराग पासवान अगर प्रशांत किशोर की तरफ चले गए, तो आप ये यकीन मान के चलिए कि बिहार की जो राजनीति है उसमें फिर एक बहुत बड़ा जो उलटफेर है वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री बनने की चाह जो है वो उनकी जो है प्रबल दिखाई पड़ती है। लेकिन एनडीए की तरफ अगर देखें तो वहां पर
कोई भी शायद ही उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहता होगा। जितना मांझी को जरा आप देखिए किस तरह से उन्होंने उनके इस बयान के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा था कि भाई जो बिहार के अंदर मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी खाली नहीं है, नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, इसीलिए चिराग पासवान हो सकता है कोई और राह देखते हुए। सर बात करें अगर चिराग पासवान की, तो कई मौकों पर उन्होंने एनडीए सरकार की खिलाफत की है। मोदी सरकार के कई फैसलों को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं, यहां तक कि उन्होंने भारत बंद का भी समर्थन किया था। आरक्षण को लेकर जिस तरीके से विवाद हुआ उसका भी कहीं ना कहीं उन्होंने कह सकते हैं खुले मंच से, खुले दिल से कह सकते हैं खिलाफत किया। इसके अलावा देखा जाए योगी सरकार के कई ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर विरोध जताया। लेकिन अब प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की जिस तरीके से नजदीकियां बढ़ रही है, क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, इन तमाम दलों को कहीं ना कहीं बड़ा झटका कह सकते हैं कि देने जा रहे हैं चिराग पासवान? देखिए बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हम एनडीए कुनबे की बात करें तो यहाँ पर जितने भी दल हैं वो अपने आप को बड़ा कह सकते हैं दल साबित करने में जुटे हुए हैं, चाहे चिराग पासवान हो, मांझी हो, या फिर हम जेडीयू को देखें, उपेंद्र कुशवाहा को देखें, सब लोग इस चाह में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहे हैं कि उनकी स्थिति जो है वो गठबंधन के अंदर मजबूत होनी चाहिए। ऐसे में आप देखेंगे बयानबाजी भी अपने चरम पर चलती हुई नजर आ रही है। कभी नीतीश वर्सेस ललन सिंह नजर आता है, तो कभी बीजेपी के अंदर खाने में कई आपस में ऐसे बयानबाजी हो रही है जो ऐसा लगता है कि आपस में ही जो भिड़ने की तैयारी हो रही है। वहीं अगर हम मांझी की बात करें तो वो भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मुख्यमंत्री उनकी पार्टी से बनना चाहिए। तो ये तमाम जो ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो अब जबकि चुनाव से ठीक पहले निकल कर सामने आ रही है, तो ऐसा लगता है बीजेपी के लिए इस उलझन को सुलझाना आसान काम नहीं होने वाला है। आप जरा देखिए, बीजेपी समय समय पर इस बात को कहती रही है कि अगर बिहार का मजबूत तरीके से काया पलट करना है या बिहार में मजबूत तरीके से विकास करना है तो यहाँ पर आपको बीजेपी को पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि मुख्यमंत्री जो है वो बिहार में। लेकिन सवाल मेरा चाहिए जी सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने बीते विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया था, करीब 20 से 30 सीटों पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को झटका लगा था चिराग पासवान के चलते। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं इस बार भी अगर वो जन सुराज के साथ जाते हैं तो नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे? नीतीश कुमार के लिए तो मुश्किल हालात इसलिए बन रहे हैं कि मुस्लिम जो वोट बैंक है वो छिटक कर अब ऐसा लग रहा है कि उनके पास से जाने वाला है, क्योंकि ललन सिंह ने पहले ही पूरा खेल बिगाड़ रखा है, पूरा रायता फैला रखा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए स्थिति को संभालना आसान नहीं होने वाला। वैसे में प्रशांत किशोर को जो आप जिक्र कर रहे हैं, अगर चिराग पासवान को कहीं अपने करीब ले जाने में वो सफल रहे तो यहाँ बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि बीजेपी ने जब एलजेपीआर को 5 सीटें दी और 5 की 5 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की, और ऐसे में ये भी कहा गया कि जेडीयू भी सीटें हारी और बीजेपी भी सीटें हारी, लेकिन 5 की 5 सीटें जीतकर कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने ये बात जरूर सामने रख दी है कि उनको हल्के में ना लिया जाए। जब जैसे जैसे उनको मौका मिलेगा वो बड़े अचीवमेंट करते हुए नजर आएंगे। इसीलिए यहाँ पर प्रशांत किशोर की नजर भी उनके ऊपर बनी हुई है कि अगर चिराग पासवान उनके खेमे में आ जाते हैं, उनकी तरफ आ जाते हैं, तो ये उनके लिए एक तरीके से कह सकते हैं बिहार में रणनीति बनाने का एक बहुत बड़ा जो हथियार है वो उनको मिल जाएगा, बहुत बड़ा रणनीति बनाने का एक तरीका उनको मिल जाएगा। क्योंकि चिराग पासवान के बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई उनके अंदर जो इंटरेस्ट है वो बिहार में मुख्यमंत्री बनने को लेकर है, मुख्यमंत्री वो बनना चाहते हैं। उनके जीजा जो अरुण भारती हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि भाई बिहार में बड़ी भूमिका उनको मिलेगी तो वो जरूर निभाएंगे। तो फिलहाल देखा जा रहा है कि बिहार में और खासकर एनडीए कुनबे में चुनाव से पहले जो आपस में रस्साकशी का माहौल बन रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि चिराग पासवान पाला बदलते हुए प्रशांत किशोर की तरफ जाएं और यहाँ पर तमाम जो समीकरण बीजेपी बनाकर बैठी है वो तमाम समीकरण उलटते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल दर्शकों, जिस तरीके से चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की नजदीकियां बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और मोदी शाह के लिए बड़ी चेतावनी के रूप में है। क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार एनडीए के खिलाफ बयान दे रहे हैं, यहां तक उन्होंने कह दिया कि मैं एनडीए का हिस्सा जरूर हूं लेकिन नीतीश सरकार में मेरी कोई भागीदारी नहीं है। ऐसे में क्या वो इस बात को लेकर फैसला कर चुके हैं कि अब वो जनसुराज के साथ जाएंगे, प्रशांत किशोर से हाथ मिलाएंगे? फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। अरे यार, इसमें बहुत सारी चीजें